नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल प्रताप एग्ज़ाम प्रेप में। तो दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पर आपसे बात करना चाहूँगा वह टॉपिक है यूपीएससी 2024 का एक क्वेश्चन। तो इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन, पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि हमें ये क्वेश्चन कैसे करना है। जैसा कि आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए इसमें पूछा गया है क्षेत्र, यानी कि पर्वतों की अवस्थिति। ठीक है, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पर्वत क्या है, पर्वतों की अवस्थिति, पर्वत कहाँ पर है। ठीक है, और दूसरा है इसमें पर्वतों की श्रृंखला। आपको श्रृंखला भी पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो मैं इन क्वेश्चन में जितने भी पर्वत हैं उन सब के बारे में तो आपको बताऊंगा ही, पर लेकिन जो इसमें नहीं आया, जो आगे बढ़ने की संभावना है, मैं उनको भी बताऊंगा। और फिर हम अगले इस पे चलते हैं पॉइंट पर। इसमें पूछा गया है पर्वतों के प्रकार। तो जैसा कि आपको पता है पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। और मैं उस पर्वतों की आपको बताऊंगा कि कितने पर्वत होते हैं, कैसे इनका निर्माण होता है और इनकी क्रिया क्या है। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं आपको इसका फॉर्मेट दिखा देता हूँ कि हम आज किस किस विषय पर बात करेंगे। तो पहला तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये टॉपिक विश्व भूगोल यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री से लिया गया है। तो आज हम जिसमें टॉपिक में बात करेंगे ठीक है, पहले इसमें पर्वतों के प्रकार को देखेंगे, उसके बाद देखेंगे हम अवस्थिति, जो कि इसका एक महत्वपूर्ण, पर्वतों का इस प्रश्न को करने के लिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और साथ ही साथ इसको करने के बाद मैं आपको एक 2025 का क्वेश्चन, जो हाल ही में 2025 के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें आया है, उसको भी मैं आपको यहीं पर करके दिखाऊंगा। और इसके निर्माण कैसे होता है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। और जो भी कुछ अन्य कारण हैं इसके बारे में वो भी मैं आपको डिस्कशन कर दूंगा। फिर उसके बाद मैं आपको कराऊंगा ये वाला क्वेश्चन, जो कि जो आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन को भी मैं आसानी से आप कर पाएंगे जब आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे। तो दोस्तों, इसको क्या आप इस विषय से संबंधित किसी भी क्वेश्चंस को बहुत ही जल्दी, बहुत ही सरलता से आप कर पाएंगे, पर आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे। तो चलिए पहले मैं आपको इस वीडियो की फॉर्मेटिंग करा देता हूँ, जिस पर हम बात करेंगे। पहला तो है पर्वतों के प्रकार। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पर्वतों के प्रकार होते हैं 4। पहला पर्वत है जिसमें हमारा वलित पर्वत, ठीक है। दूसरा है हमारा अपशिष्ट पर्वत, तीसरा है ब्लॉक पर्वत, और चौथा है हमारा ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, वलित पर्वत, अपशिष्ट पर्वत, ब्लॉक पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे इनकी अवस्थितियों पर। ठीक है, कि जैसे पर्वत कहाँ कहाँ पर है, सवाल में जितने भी पूछे गए हैं उसके अलावा भी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से पर्वत हैं, इनकी अवस्थिति कहाँ पर है। ठीक है, फिर इसके बाद हम चलेंगे ज्वालामुखी पर्वत की तरफ। तो ज्वालामुखी पर्वत और इसकी अवस्थिति दिखाएंगे इस मैप पर। ठीक है, उसके बाद हम आपको इस मैप पर ये किन किन शहरों से लगते हैं, इनकी सीमा कहाँ कहाँ तक है, वो भी हम आपको इसी वीडियो में कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारी इस वीडियो के साथ। और साथ ही साथ हम आपको भारत में भी कौन से पर्वत है, किस प्रकार के पर्वत हैं और कहाँ कहाँ पर हैं, वो भी हम कराएंगे। और जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ, जो मैं लास्ट में कराऊंगा वो क्वेश्चन है 2025 का, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको कराऊंगा लास्ट में। ठीक है, पहले आप जान लीजिए इसके बारे में। तो चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बलित पर्वत, तो चलिए हम पहले बलित पर्वत से शुरुआत करते हैं। ठीक है, हम चलते हैं अपने बलित पर्वत पर। पर्वत, या हम इसे कहते हैं इंग्लिश में फोल्डेड माउंटेन। ठीक है, तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिखा होगा, पृथ्वी की आंतरिक भाग से उत्पन्न होने वाले बल के कारण पर्वतों का निर्माण होता है। जब दो प्लेटें, ये प्लेटें कौन सी हैं, ये प्लेटें आपको अभी आपको स्पष्ट नहीं होगा इनके बारे में, मैं आपको बताऊंगा जब मैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का एक कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही जल्द कराऊंगा। ठीक है, तब आपको और अच्छे से इसको समझ सकेंगे आप। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता दे रहा हूँ, आप ही हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ, बाकी हम इसको विस्तार से जानने के लिए हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि जब दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ अभिसारी गति करते करते हैं तब संपीड़न बल उत्पन्न होता है। जब ये दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ गति करती हैं तो जो आंतरिक भाग से जो बल उत्पन्न होता है उसे हम संपीड़न बल कहते हैं, उसी के कारण वलित पर्वत का निर्माण होता है। ठीक है, जिस जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसके कारण वलित पर्वत का निर्माण होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए कौन सा पर्वत, वलित पर्वत, हम जानते हैं वलित पर्वत तो कौन सा पर्वत, जैसा कि भारत में आप देखेंगे कि हिमालय पर्वत, रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत, ये वलित पर्वत के उदाहरण हैं। ठीक है, याद रखिएगा इनके। अब हम चलते हैं अपने दूसरे पर्वत की ओर, जिस पर्वत का नाम है अपशिष्ट पर्वत। अपशिष्ट पर्वत, वेस्टेड माउंटेन। अपशिष्ट पर्वत वे पर्वत जो अपर्दन
और अनाच्छादन की प्रक्रिया से विकसित होते हैं अपशिष्ट पर्वत या अवशेष पर्वत कहलाते हैं। उदाहरण के लिए पारसनाथ पहाड़ी, अरावली पर्वतमाला, गिरनार पहाड़ी, जो कि भारत में अवस्थित हैं। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे टॉपिक पर, तीसरे पर्वत पर। यह है हमारा ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत ब्लॉक पर्वत का निर्माण वंश की प्रक्रिया का कारण है। अपसारी या तनावपूर्ण बल के कारण प्लेटें विपरीत दिशा में गति करती हैं। आपके साथ अभी यहाँ पर जानने में कठिनाई हो रही है कि अपसारी अभिसारी ये गति क्या है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ठीक है, बने रहिए लास्ट तक। ठीक है, वे भ्रंश दरारें तथा ब्लॉक पर्वतों का भी निर्माण करती हैं। उदाहरण के लिए भारत में विंध्य पर्वत, सतपुड़ा और जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, ये कुछ पर्वतों के उदाहरण हैं। अब चलिए चौथे पर्वत की ओर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा चौथा पर्वत है ज्वालामुखी पर्वत, वॉल्केनिक माउंटेन। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी गतिविधि के कारण पर्वत का निर्माण होता है, क्योंकि ज्वालामुखी पदार्थ पर्वतों का निर्माण करने के लिए संकुलित होते हैं। उदाहरण के लिए माउंट किलिमंजारो जो कि तंजानिया में है, माउंट फुजियामा जो कि जापान में है, अंडमान निकोबार, यह ज्वालामुखी पर्वतों के शीर्ष हैं। ठीक है, अभी हम जानेंगे इनके निर्माण कैसे होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते चलिए अपनी वीडियो में। तो अब हम चलते हैं अपने इस फॉर्मेट पर। तो अब हम देखेंगे इसकी अवस्थिति। ठीक है, पर्वतों की अवस्थिति पर हम चलते हैं। तो जैसा कि हम मैप पर हैं, तो जैसा कि दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है क्षेत्र, तो पहले मैं बता दूं आपको क्षेत्र। ठीक है, ये जो हमारा पोर्शन है, ये वाला हमारा जो पोर्शन है, ये है उत्तरी अमेरिका। ये पोर्शन है हमारा दक्षिणी अमेरिका। ये पोर्शन है हमारा यूरोप का। ये अफ्रीका है। ये पूरा भाग एशिया है। ठीक है, अब चलिए, अब हम जानते हैं पर्वतों की अवस्थिति। ठीक है, आपने इतना तो समझ लिया, अब हम चलते हैं आगे। तो चलिए, पहले हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की तरफ। उत्तरी अमेरिका में दोस्तों आपको दिख रहा होगा, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट। यह जो पर्वत है, यह जो आपकी स्क्रीन पर दिखा है, 1 मिनट नहीं दिख रहा तो मैं एक बार फिर से दिखा रहा हूँ। ये जो पर्वत है, ये रॉकी पर्वत है। ये जो पर्वत है, ये अपलेशियन पर्वत है। ये सेरा नवादा है। ये सेरा माद्रे है। ठीक है, ये तो है उत्तरी अमेरिका के पर्वत। ठीक है, अब हम चलते हैं दक्षिण अमेरिका के पर्वत। हाँ दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि जो रॉकी पर्वत है, ये एक वलित पर्वत है, और अपलेशियन पर्वत भी एक वलित पर्वत है, और सेरा नेवादा एक ब्लॉक पर्वत है, और ये भी एक वलित पर्वत है इसके जो नीचे है। ठीक है, अब हम चलते हैं दक्षिणी अमेरिका की ओर। तो दक्षिणी अमेरिका में हम एक विस्तृत पर्वतमाला देखेंगे जिसका नाम है एंडीज पर्वत श्रृंखला। ठीक है, ये एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिणी अमेरिका में है। ठीक है, अब हम चलते हैं यूरोप की तरफ। तो यूरोप में आपको, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस जगह पर आपको दिखेगा यूराल पर्वत। आपको नॉर्वे की साइड में, हाँ नॉर्वे की साइड में ये पर्वत स्कैंडिनेविया। ठीक है, उससे नीचे चलिए आप, वॉस्जस पर्वत, ये हमारा वॉस्जस पर्वत है। ठीक है, वॉस्जस पर्वत, उसके नीचे आप आएंगे आल्प्स पर्वत। आल्प्स पर्वत की उपस्थिति भी यूरोप में ही है। अब हम चलेंगे अफ्रीका की ओर। अफ्रीका में यह जो पर्वत है, यह एटलस पर्वत है। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका में हम जिस पर्वत को देखेंगे वो है ड्रेकिन्सबर्ग। 1 मिनट, ये जो पर्वत है, यह है ड्रेकिन्सबर्ग। ठीक है, अब हम चलते हैं एशिया की तरफ। ठीक है, एशिया में यह जो पर्वत आपको दिख रहा है, ये वाला, ये जाग्रोस पर्वत है। ठीक है, यहाँ पर ये जो पर्वत आपको दिख रहा है, ये है काराकोरम। इसके ठीक नीचे है हिमालय पर्वत श्रृंखला, जो कि एक वलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक है,
ये हमारे भारत में वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है, ये रही ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है। ये तो हुए दोस्तों कुछ पर्वत, जो कि क्वेश्चन में जितने पर्वत पूछे उससे हमने कहीं ज़्यादा ही पढ़े हैं इसमें। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। क्वेश्चंस की हम जब बात, तो एक बार हम क्वेश्चन को देख ले रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखिए, इसमें एक तरफ पूछा गया है क्षेत्र, पर्वत श्रृंखला, पर्वत के प्रकार, ठीक है। अब हम पहला पर्वत है जो इसमें पर्वतों की श्रृंखला में, वो है वॉचेस पर्वत, ठीक है, जो कि एक इसमें दिखाया गया है कि वलित पर्वत है, जो कि मध्य एशिया में दर्शाया गया है। चलिए हम उसी मैप पर दोबारा चलते हैं और देखते हैं वॉचेस पर्वत की अवस्थिति को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो वॉचेस पर्वत है ये इस जगह, देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये है वॉचेस पर्वत, जो कि फ्रांस के पूर्वी ओर है। जो कि फ्रांस कहाँ पर है आपका, फ्रांस है यूरोप में। तो देखते हैं दोस्तों क्या क्वेश्चन में यूरोप पूछा गया है। चलिए, तो जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन में है मध्य एशिया, वॉचेस पर्वत, वलित पर्वत। तो इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाता है गलत, क्योंकि मध्य एशिया नहीं है, इसमें होना चाहिए था यूरोप, तब ये जाकर ये पहला पॉइंट इसमें सही होता। तो ये हमारा हो गया गलत, ठीक है, ये हो गया हमारा गलत। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। पूछा है इसने आल्प्स पर्वत की उपस्थिति, आल्प्स पर्वत, ठीक है। अब हम दोबारा चलते हैं उसी मैप के ऊपर, जैसा कि हमने उस पर देखा था आल्प्स पर्वत। तो जैसा कि मैंने आपको बताया आल्प्स पर्वत की अवस्थिति है यूरोप में, जैसा कि आप देख सकते हैं वॉचेस पर्वत के ठीक नीचे, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर। यूरोप में आल्प्स पर्वत, ठीक है, ब्लॉक पर्वत, पर लेकिन उसे ब्लॉक पर्वत नहीं है, ये जो पर्वत है ये एक वलित पर्वत है, ठीक है। तो ये भी हमारा यहाँ पर गलत हो जाता है, ठीक है, ये भी पहला और दूसरा पॉइंट तो हमारा वैसे भी गलत हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट की ओर। इसमें पूछा गया है उत्तरी अमेरिका, अपलेशियन पर्वत, वलित पर्वत, ठीक है। अब हम चलते हैं उसी मैप पर दोबारा। तो उत्तरी अमेरिका में चलते हैं हम, इस जगह अपलेशियन पर्वत, ये रहा दोस्तों अपलेशियन पर्वत, ठीक है, अपलेशियन पर्वत, उत्तरी अमेरिका, ठीक है यहाँ तक। तो क्या है दोस्तों, आपको इसका प्रकार पता है किस प्रकार का है ये? तो जैसा कि मैं आपको बताऊं, ये जो पर्वत है ये एक वलित पर्वत का ही उदाहरण है। तो चलिए अब हम देखते हैं क्या पूछा है उसमें क्वेश्चन में, ठीक है। उत्तरी अमेरिका, अपलेशियन पर्वत, वलित पर्वत। तो जी हाँ दोस्तों, ठीक है ये। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट यहाँ पर सही हो जाता है। मैं ज़रा दिखा दूँ आपको, ये जो हमारा तीसरा पॉइंट है ये हमारा सही हो जाता है। तो चलिए अब हम चलते हैं चौथे पॉइंट की ओर। दक्षिण अमेरिका, एंडीज पर्वत, वलित पर्वत। चलिए दोबारा चलते हैं मैप की ओर। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था, ये है एंडीज पर्वत श्रृंखला, ठीक है। ये है, इसकी अवस्थिति है दक्षिण अमेरिका में। और जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया है, ये जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है यह भी एक वलित पर्वत का ही उदाहरण है। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर कि क्वेश्चन में कहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन में दक्षिण अमेरिका, एंडीज पर्वत, वलित पर्वत। तो दोस्तों ये भी हमारा सही हो जाता है। तो देखा दोस्तों, ठीक है। अब हम चलते हैं नीचे की ओर। इसमें पूछा गया है उपरोक्त सूचना में कितनी पंक्तियाँ सही सुमेलित है, ठीक है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी केवल तीन, डी सभी चार। तो ठीक है, इसमें हमारा पहला पॉइंट तो पहले ही गलत हो गया था, दूसरा भी गलत हो गया, तीसरा चौथा, तो यानी कि हमारा यहाँ पर सही हुआ केवल बी, ठीक है। इस प्रकार देखिए दोस्तों, जैसा मैंने किया इस प्रकार इस क्वेश्चन को हैंडल करना आपको आना चाहिए। जब तक आप इस चीज़ को जैसा कि मैंने करा है, आपको ये नहीं आएगा तो आप इस क्वेश्चन को क्या, किसी भी क्वेश्चन को, चाहे वो किसी भी एनी एग्ज़ाम किसी का भी हो, आप नहीं कर पाएंगे। जब तक आपको उसकी बारे में जानकारी नहीं होगी, आप किसी भी क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो आपको जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उन सभी को मैं कराऊंगा, चाहे वो यूपीएससी से संबंधित हो या पीसीएस से संबंधित हो, ठीक है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी वीडियो देखने को मिले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर। हम सभी क्वेश्चंस पर डिटेल एनालिसिस करेंगे और आपको क्वेश्चंस करने की ट्रिक भी समझाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके अलावा ज्वालामुखी पर्वत है वो कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं ज्वालामुखी पर्वत की ओर। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था ज्वालामुखी पर्वत, अब हम चलते हैं इसकी अवस्थिति के बारे में। तो पहले हम बात करेंगे उत्तरी अमेरिका की ओर। तो ये हमारा
उत्तरी अमेरिका आ गया। यहाँ पे मैकिनली पर्वत ज्वालामुखी पर्वत है। लोगोन ये भी ज्वालामुखी पर्वत है। रेनियर, कोटो कोटोपेक्सी, मिस्ती पर्वत, चिम्बाराजो, एकांकागुआ, एटना पर्वत, मिसिसिपी पर्वत, कैमरून, केनिया पर्वत, किलीमंजारो, फुजियामा। ठीक है, ये जो पर्वत हैं इनकी अवस्थिति मैंने उसी तरह आपको इस चित्र पर दिखाने की कोशिश की है जहाँ जहाँ पर ये उपस्थित है। ठीक है, जो पर्वत उत्तरी अमेरिका में वो उत्तरी अमेरिका की ओर दिखाए हैं, जो दक्षिण में वो दक्षिण में, एशिया में अलग दिखाए हैं, अफ्रीका में आपको अलग दिखाए हैं। ठीक है, तो जैसा कि अगर आगे भी वैसे तो 2024 और एक 2025 में तो क्वेश्चन बने ही हैं इस पे लगातार, मुझे 2026 में भी इसी टॉपिक पर क्वेश्चंस आने की उम्मीद है, इसीलिए मैं आपको इतना डिटेल में इसको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप इस पर गौर कीजिएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इस टॉपिक के आगे। अब मैं आपको बता देता हूँ भारत में पर्वत श्रृंखला के बारे में। ठीक है, अब हम चलते हैं इस मैप पर। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था दोस्तों, ये काराकोरम है, हिमालय रेंज है, ये अरावली पर्वत। ठीक है, ये विंध्य पर्वत है, इसके नीचे सतपुड़ा, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न हिमालयाज, और ये इसके नीचे पूर्वांचल रेंज। ठीक है, ये तो हुए हमारे भारत के पर्वतों के बारे में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अब। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था अभिसारी, अपसारी और इन सभी गतियों के बारे में, तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। गतियों के बारे में। ठीक है, ये हमारी अपसारी गति है, एक मिनट, ये हमारी अपसारी गति है, ये अभिसारी गति है। इस अभिसारी गति के कारण ही पर्वतों का निर्माण होता है। इस गति के कारण जो हमारे ब्लॉक पर्वत है उनका निर्माण होता है। इस गति जिसको हम कहते हैं रूपांतरण गति, इसके कारण भूकंप इसका बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, इसी गति के कारण अक्सर भूकंप आते हैं। ठीक है, और इससे जुड़ी कोई जानकारी मैंने इसमें चित्र दे रखा है, आप उसमें भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम चलते हैं 2025 के क्वेश्चन पे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि 2024 का तो मैंने आपको करके दिखाया। अब आप उसको बड़े ही आसानी से कर लेंगे, जैसा कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। इस स्क्रीन पर मैंने लगा रखा है पीछे, तो देखिए ये वाला क्वेश्चन है 2025 का। ठीक है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ठीक है, बोलोविया, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पराग्वे, वेनेजुएला। एंडीज पर्वत श्रृंखला उपरोक्त देशों में कितने देशों से होकर गुजरती है? ए केवल 2, बी केवल 3, सी केवल 4, डी केवल 5। ठीक है, इस पर भी हम विचार करेंगे, देखते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी। तो चलिए, इसको भी करने के लिए हमें मैप की नॉलेज बहुत अच्छी खासी होनी चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं मैप की ओर। तो जैसा कि मैं आपको मैप पे दिखाऊं, एक मिनट, ये तो रहा एंडीज पर्वत श्रृंखला। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके मैप की ओर। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा जूम करके आ जाइए इसके पास। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा एंडीज पर्वत से घिरा हुआ है क्षेत्र है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें इन जगहों की लोकेशंस पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसा कि पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो पहला जो हमारी लोकेशंस है वो है कोलंबिया। ठीक है, दूसरा उससे नीचे आएंगे इक्वाडोर। ठीक है, उससे नीचे पेरू। ठीक है, बोलोविया, चिली, अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना, चिली, बोलोविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन में किन जगहों के बारे में बात की गई है। ठीक है, इसमें पूछा गया है बोलोविया, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पराग्वे, वेनेजुएला। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था मैप पर, तो हमारा पहला बोलोविया, ठीक है, हो जाता है। ठीक, जैसे कि आपको दिख नहीं रहा है तो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, एक मिनट। बोलोविया, ठीक है, ब्राज़ील, ब्राज़ील नहीं है, ब्राज़ील, ठीक है, कोलंबिया है, इक्वाडोर है, तो ये हमारा वेनेजुएला नहीं है और पराग्वे भी नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एंडीज पर्वत श्रृंखला उपरोक्त देशों में कितने देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो हमारे हुए बोलोविया, कोलंबिया, इक्वाडोर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे हो गए बी। ठीक है, ये
क्वेश्चन भी कितना आसान हो गया, देखा आपने कितना आसानी। जब हमें किसी चीज़ की नॉलेज होती है तो किसी भी क्वेश्चंस को करना हमारे लिए कठिन नहीं हो सकता है दोस्तों, आप समझिए इस बात को, ठीक है। जिस टॉपिक के बारे में आप जान लेंगे तो उस क्वेश्चंस को आपको, वैसे तो यूपीएससी में एक क्वेश्चन को करने के लिए मिनिमम 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, इस तरह से आप करें, ठीक है। तो दोस्तों आज की जो वीडियो थी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और आगे ऐसी वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, जिससे हमारे द्वारा बनाई गई किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द से जल्द ही मिल सके, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों वॉचिंग दिस वीडियो।